जय हिंद बच्चों, वेलकम टू श्रवण एसएसटी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी से खनिज और शक्ति संसाधन। इसलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ मिलते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन का अग्रणी राज्य है। इन चारों में से कौन सा पवन ऊर्जा का उत्पादन का अग्रणी राज्य है? मतलब सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन सा जगह है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आप लोग को पता होगा कि राजस्थान में क्या है, हमारा रेगिस्तान है। रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, धूप पड़ता है, इसीलिए वहाँ कौन सा ऊर्जा है? पवन ऊर्जा, क्योंकि हवा भी चलती है, केवल धूप नहीं होती है वहाँ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो भारत का पहला तेल कुआं हमारा असम के डिगबोई में खोदी गई थी। कौन सा जवाब हो जाएगा? डिगबोई। अगला प्रश्न है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिजों का उपयोग अगर एक बार हम लोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग करने में हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगी। तो ये कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क झारखंड में संचित होती है? हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो झारखंड है उसमें लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो भारत के कितना प्रतिशत हिस्सा लौह अयस्क का झारखंड से जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 25%। 28 राज्यों में से अकेले झारखंड 25% देता है, बाकी 27 राज्यों से 75%। अगला है, मूरी एल्युमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिला में स्थित है? मूरी में किसका कारखाना है? तो एल्युमिनियम का। तो पूछ रहा है कि मूरी एल्युमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिले में उपस्थित है? तो रांची में है। मूरी कहाँ बच्चा? रांची। अभ्रक का उपयोग किस धातु से विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभ्रक किसे कहते हैं। हम लोग अभ्रक का देसी नाम क्या है झारखंड में? तो अभ्रक धातु का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। कौन किस चीज़ में? ये अगर कुचालक है तो यूज होता है, और सुचालक होता तो यूज नहीं होता। तो इन दोनों में दोनों है या एक भी नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये विद्युत का कुचालक है। सही जवाब कुचालक। अगला प्रश्न है, लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जो लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं जिस ऊर्जा को हम लोग, उसे क्या कहेंगे? गैर परंपरागत, परंपरागत या दोनों या एक भी नहीं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या बोलेंगे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश हमारा भारत नहीं है, जबकि कौन सा है? चीन है। 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ केवल अनुसंधान यानी खोज का काम होता है? तो वो है अंटार्कटिका। यहाँ मानव निवास नहीं करता है, केवल यहाँ अनुसंधान का काम होता है, खोज का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिला में चूना पत्थर का उत्पादन होता है? चूना पत्थर से क्या बनता है? तो सीमेंट बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ है? गुमला, रांची, गढ़वा, पलामू? तो सही जवाब हमारा पलामू में चूना पत्थर का उत्खनन होता है। कहाँ? पलामू। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कहाँ, यानी कौन सा राज्य है इन चारों में से? सही जवाब हमारा आ जाएगा झारखंड। क्या बच्चा? झारखंड। झारखंड में भी कहाँ? तो धनबाद के झरिया क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार कोयला उत्खनन कहाँ हुआ था? भारत में पहली बार कोयला इन चारों में से कौन सा जगह से निकाला गया था? उत्तरी कर्णपुरा, झरिया, रानीगंज या दक्षिणी कर्णपुरा? तो रानीगंज से। कहाँ से? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। झरिया कोयला उत्खनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? झरिया हमारा झारखंड में है।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर। कहाँ किया गया था? तारापुर में। निम्नलिखित में से अलौह धातु है, इनमें से अलौह धातु कौन सा है? सोना, लॉयस, मैग्नीज या बॉक्साइट? तो सोना हमारा अलौह धातु है, बाकी ये तीनों क्या है? लौह धातु हमारा। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया हमारा कोयले के लिए है, इसे ब्लैक डायमंड सिटी भी बोलते हैं झरिया को। झारखंड का जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।